जय महाकाली दोस्तों। जय माँ शमशान काली आदेश। दोस्तों आज मैं महाकाली का ऐसा मंत्र बताने जा रहा हूँ जिस मंत्र से कि महाकाली की सिद्धि प्राप्त होती है। वैसे दोस्तों महाकाली की सिद्धि तो महाकाली पूजा से ही प्राप्त होती है, लेकिन वो कौन सी गलतियाँ होती हैं जिनके कारण सिद्धि प्राप्त आपको नहीं होती। चाहे आप तांत्रिक साधना भी करें, ये नियम उस पर भी लागू होते हैं। अगर आप महाकाली सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं दोस्तों, तो कैसे की जा सकती है ये मंत्र जाप से नहीं, बिना पूजा पूजा किए बिना भी सिद्धि मिलती है। और कैसे मिलती है सिद्धि, ये सारी विधि बताने जा रहा हूँ आपको, सारी जानकारी देने जा रहा हूँ। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। दोस्तों महाकाली पूजा हो चाहे किसी भी देवी की पूजा हो, 10 महाविद्या, माँ दुर्गा, माता कामाख्या, ये नियम बहुत लागू होते हैं उस इंसानों पर इनकी पूजा के कि काम वासना, लड़कियों की तरफ ध्यान देना, ये इनकी पूजा में ये नियम लागू नहीं होते। अगर आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो इन चीज़ों को आपने त्यागना होगा। ये नहीं कि आप काम वासना पूरी नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन अपने पति या पत्नी पत्नी के साथ शादी के बाद, पहले नहीं। अगर आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो ये नियम एक तांत्रिक साधना पर भी लागू होते हैं। जो इंसान को तांत्रिक साधना करना चाहता है सिद्धि प्राप्त करने के लिए, ये नियम वहाँ भी लागू होते हैं। ये नहीं कि वहाँ नहीं लागू होते। इन चीज़ों को त्यागना पड़ता है, क्योंकि ये दो चीज़ें हैं जिनके सिद्धि प्राप्त करने में अड़चन डालती हैं, काम वासना और क्रोध। इन दो चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। और दुनिया में आपको एक अच्छा इंसान बनना पड़ता है। महाकाली पूजा करते हुए आप किसी गरीब पर अत्याचार करते हैं तो आपको सिद्धि क्या, उल्टा आपका सर्वनाश हो सकता है। ये मेरी वार्निंग है आपको। ये महाकाली पूजा में ये नियम लागू नहीं होते। इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि आप किसी पर अत्याचार ना करें, किसी गरीब का हक ना छीने। ये चीज़ें वैसे जब आप महाकाली पूजा करते हैं तो कुछ ही दिनों बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद आपके अंदर महाकाली के अंश आने शुरू हो जाते हैं, तत्व जाने शुरू हो जाते हैं। फिर आप ऐसा काम नहीं करते। जब महाकाली के तत्व आपके अंदर जागृत हो जाते हैं तो फिर आप गलत काम करना बंद कर देते हैं। ये पहले पहले ये होता है कि आप जो भी करके आपने किया सो हुआ, लेकिन बाद में जब महाकाली पूजा करेंगे, महाकाली के मंत्रों का जाप करेंगे आप, उसके बाद आप एक अच्छे इंसान बनना शुरू हो जाते हैं। अत्याचार तो आप खुद बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी पर अन्याय आप बर्दाश्त करेंगे ही नहीं। आप खुद तो करना बड़ी दूर की बात, पहले दूसरी आप किसी के ऊपर ही बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कोई अन्याय किसी के साथ करेगा तो, किसी का हक छीनेगा, फिर आप खुद ही बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन पहले इन चीज़ों पर आपने कंट्रोल रखना है अगर सिद्धि प्राप्त करनी है तो। और आपको सिद्धि प्राप्त करने का मंत्र बताने जा रहा हूँ मैं। वैसे तो मैंने कहा कि महाकाली पूजा से भी सिद्धि मिलती है, लेकिन वो ज़रा थोड़ी लेट मिलती है, मंत्रों से जल्दी मिल जाती है। ये महाकाली पूजा का सबसे शक्तिशाली मंत्र है दोस्तों, क्योंकि ये मंत्र 20 मंत्रों से भरा हुआ है। और इस मंत्र को आपने काले आसन के ऊपर या लाल आसन के ऊपर इसका जाप करना है। वैसे काले आसन पर करें तो अच्छी बात है। और एक पटड़े पर आपने काला कपड़ा बिछाकर उस पर महाकाली की तस्वीर आपने रखनी है और सरसों के तेल का दीपक जलाना है आपने। रुद्राक्ष माला होनी चाहिए संस्कृत की हुई। मैं हर बार संस्कृत की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि बिना संस्कृत की हुई माला पर मंत्र जाप नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी का भी मंत्र है, ये याद रखें। और आपने देखा कि लोग यूट्यूब में कई भोग बताते हैं महाकाली को अर्पित करने के लिए। कुछ नहीं चाहिए उसे। मैं कोई भोग नहीं कहता, जो मर्जी भोग आप दे दें प्यार से, अपने सच्चे मन से। जो भी भोग आप दे सकते हैं, दूध की मिठाई का भोग दे दें, थोड़ा मिश्री का भोग रख दें। मैं ये नहीं कहता कि नारियल दो, मीठा पान दो, सुपारी लाओ, ये नहीं कहता मैं किसी को भी।
क्योंकि मुझे पता है कि उनको इन चीज़ों की जरूरत ही नहीं है। ये तो बस एक नाम की चीज़ें हैं जो लोग आपको बताते हैं, पंडित बता देते हैं कि महाकाली को ये अर्पित करो, ये अर्पित करो। जब आप ही अच्छे नहीं है तो वो चीज़ें क्या काम आएगी किसी के। अगर आप अच्छे हैं, आपका भाव अच्छा है, आप अच्छे इंसान हैं, तभी महाकाली आपके मंत्रों को भी स्वीकार करेगी जो आप मंत्र जाप करेंगे। नहीं तो आपका कुछ भी स्वीकार नहीं करेगी वो, चाहे आप जो मर्जी रखते रहें। कुछ भी आप भोग लगा सकते हैं महाकाली को, या मिश्री का, या बर्फी का, या कोई भी मिठाई रख सकते हैं आप। और ये सरसों का तेल का दीपक है, ये आपने सरसों के तेल का ही जलाना है, घी का नहीं जलाना है इसमें। और एक 16 श्रृंगार माता का आप जरूर रखें, ये पहले दिन आप मंत्र जाप करने बैठे ये वाला। और पूर्व दिशा की तरफ मुख रखें अपना, ये मंत्र जाप करना है आपने, अपने कुल देवता, अपने पितरों का आशीर्वाद लेकर। ये कुल देवता और पितरों का आशीर्वाद मैं क्यों कहता हूँ, इसका भी कारण है दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। जब आप कोई भी मंत्र जाप करते हैं या कोई साधना करते हैं, इनमें इनका आशीर्वाद बहुत जरूरी है। पहले दिन मैं कह रहा हूँ, रोज रोज कोई जरूरत नहीं लेने की। जब आप कोई नया मंत्र शुरू करते हैं, पहली बार जब मंत्र जाप शुरू करते हैं, तब आपको इसकी साथ जरूरत पड़ती है। जब यहाँ पर कोई साधना करते हैं, साधना आप जितनी बार भी करेंगे करेंगे, उतनी बार आपको जरूरत पड़ेगी इनके आशीर्वाद की। अपने कुल देवता, अपने पितरों का आशीर्वाद लेकर आपने बैठना है। उसके बाद आपका गुरु नहीं है तो, अगर आपके पास गुरु है तो आपने गुरु मंत्र की एक माला कर लेनी है। अगर गुरु नहीं है तो आपने भगवान शिव को गुरु बना लेना है इस मंत्र के लिए। बिना गुरु के ये मंत्र नहीं करना, क्योंकि ये बीज मंत्र है इसमें। और पहले आपने एक माला भगवान शिव के ही मंत्रों की कर लेनी है, उसके बाद आपने गणेश माला करनी है, उसके बाद आपने भगवान शिव की एक माला और करनी है, उसके बाद आपने इस मंत्र की करनी है जितनी भी आप माला कर सकें। एक माला, तीन माला, चार माला, कम से कम आप 3 माला करें रोज। एक माला भी कर सकते हैं, लेकिन 3 माला कोशिश करें, 3 माला करने की। क्रीम क्रीम क्रीम, हुम हुम, हरीम हरीम, दक्षिण कालिके, क्रीम क्रीम क्रीम, हुम हुम, हरीम हरीम फट। इस मंत्र की आप, ये गुरुमुखी मंत्र है, इसकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ती है। इसलिए आपने अपने गुस्से पर काबू रखना है कि इसमें आपको गुस्सा आएगा, इस मंत्रों का जब करेंगे आप, तो आपको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, आपकी काम वासना बढ़ जाएगी। इन दो चीज़ों को अगर आपने कंट्रोल रखना है, अगर आप नहीं रखेंगे तो फिर वो सिद्धि जो आपके अंदर आई है वो चली जाएगी अंदर से आपकी। इसलिए याद रखें, इन दो चीज़ों को अगर आपने कंट्रोल रखना है, आपकी काम वासना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी इन मंत्रों से। और क्रोध भी आपको बहुत आएगा। इन दो चीज़ों को काबू रखना है। और कुछ ही पूछने के लिए कमेंट कर सकते हैं आप। जय महाकाली।